मेरा शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम सनी है। के लिए चने भी नहीं थे, लेकिन उस अफगानिस्तान ने यूएसएसआर की फोर्स को 10 साल रगड़ा और वापस रशिया को जाना पड़ा। और उसी अफगानिस्तान ने सन 2001 से 2021 तक अमेरिका को रगड़ा और वापस अमेरिका को जाना पड़ा। कहने का अर्थ बैकबोन है वो इजरायलीज हैं, वो ज्यूज हैं, और अमेरिका की लीडरशिप के बड़े क्रिटिकल डिसीजन ज्यूज के हाथ में आज के तारीख में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका इस जद में पड़ा और इस चक्कर में अमेरिका उसके अंदर घुसा है और ने बड़ा अच्छा इंडिकेशन दिया। इसमें मेरा टेक ये है कि मुझे लगता है कि ईरान पे हमला करने के लिए शायद ट्रंप को इतनी हक तलफी नहीं थी, लेकिन ट्रंप इज ड्रैग्ड टू वार बाय द इजराइल बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। तो जो इजराइल की लीडरशिप है वो सबसे ज्यादा थ्रेटेंड ईरान से समझती है, क्योंकि उसके जद में है। आज के तारीख में ईरान के पास जो भी आर्मामेंट है, मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, या कल को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उसकी एनरिच होकर के एटॉमिक बम के रूप में कन्वर्ट होती है या हो चुकी है। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। भाई, जो आपका नॉन स्टेट एक्टर्स है, पर्टिकुलरली जो ईरान का सिचुएशन है, आप देखिए बासिज फोर्स 31 प्रोविंसेस में फैले हुए। आप उत्तर में जानते हैं माजंदरन है, उसके बाद आपका ईस्टर्न साइड में सिस्तान बलूचिस्तान, सेंटर में इस्फहान वगैरह, फिर वेस्टर्न साइड में आपका जो स्टेट्स है आपका खुजिस्तान वगैरह है। तो वो पूरा वेल कोऑर्डिनेटेड है। इसके बाद में आपका जो अलकुद से ही फंडिंग करते किसको, जैसे हिजबुल्ला हो गया, हुती हो गया। इसके बाद में आपका जो है स्लो हो जाता है आपका इंटरनेट। तो मेरे ख्याल से जो हुती जो है ये काफी चैलेंज दे सकते हैं। इसके बाद और जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, हिजबुल्ला आप देखिए अभी भी फाइट, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो ईरान का एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है उसको रक्षा कवच बोलते हैं। रक्षा कवच क्या है? मतलब केसम आइलैंड है, इसके बाद खर्ग, आबू मूसा, ग्रेटर तुन एंड लेसर तुन, ये सारे जो है इसको एक्चुअली जो आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये सारे रक्षा कवच जैसे ईरान के लिए काम करते हैं। तो इसलिए अभी प्रेजेंटली आप देखिए इसको खोलना बहुत डिफिकल्ट है। और सेकंड जो हुती का बात है, हुती इनका जो ऑर्गेनाइजेशन कुछ रहे हैं, और यही सबसे बड़ी जो एक डिसीट करने वाली या धोखा देने वाली, जो जब युद्ध में इस प्रकार की कूटनीति घुसाई जाती है ना, उसके मायने होते हैं। तो ये हमें थोड़े आ रही हैं कि असीम मुनीर को अब वो जो अमेरिका जाके लंच किया था ना, उसकी कीमत चुकाने की बारी आ रही है। क्योंकि अब ट्रंप मुनीर से कह रहे हैं कि वो जो बूट्स ऑन ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं कि 6 अप्रैल के बाद ट्रंप कभी भी बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान पर भेजेंगे। कहां से भेजेंगे? क्योंकि आसपास तो बहुत टफ टेरेन है, तो वो जो ईरान और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर है वहां से। तो ये भी खबरें आ रही हैं अब कि मुनीर से कह रहे हैं कि भैया तुम्हारी आधी सेना ईरान पहुंचाओ, वही है अमेरिका के बूट्स ऑन ग्राउंड। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों का ना एक इतिहास रहा है। कभी इंगेज होते हैं, कभी डिसंगेज होते हैं, और दोनों ही भूल जाते हैं। अमेरिका ये भूल जा रहा है कि ओसामा बिन लादेन कहां मिला था। अमेरिका का एडवांटेज है इस जंग में? बिल्कुल है, बताते तो ये नैरेटिव वॉर चल रही है ईरान की, जिसमें लगता है कि भाई ईरान ने एकदम छका दिया है, जिसे कहते हैं ना, दौड़ा दौड़ा के इधर भाग इधर भाग इधर भाग। बिल्कुल पिनाज, देखो क्या हुआ है, एक हेजेमोनिक सुपर पावर ने एक छोटी या मिडिल पावर पर यह सोच के अटैक किया। वहां दो स्थितियां थी, एक तो जनता सड़कों पर थी रेजिम के खिलाफ, और दूसरा ये कि छोटी पावर है, उसके पास कितना ही क्या क्षमता होगी। प्रॉक्सीज को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया ट्रंप ने, जनता को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया। और बताती हूं क्या गलती की, नाटो को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जितने नाटो के नेशंस थे। इस पाकिस्तान का आज जो रोल, कॉन्क्रीट रोल है, वो मीडिएटर होना, मीडिएटर नहीं है वो, बट ये जो पूरी मिलिट्री तैयारियां कर रहे हैं पाकिस्तान, उसमें एक सॉलिड चीज लेके आया है इस गेम पे। और वो इसलिए और आया है, सऊदी और पाकिस्तान का मिलिट्री अलायंस हुआ है 6 महीने पहले, जिसमें यह कहा गया है, लिखा है, जो पता चलता है कि अगर एक पे अटैक हुआ माना जाएगा कि दूसरे पे भी हुआ। तो वो तो क्या सऊदी पे अटैक, अब तक तो आया नहीं पाकिस्तान। लेट मी जस्ट कंप्लीट, राइट। सऊदी पे अटैक हुआ ईरान से, अब पाकिस्तान को कुछ तो करना है। तो पाकिस्तान सऊदी से कह रहे हैं ठीक है मैं ईरान को प्रेस करता हूं। ईरान को पाकिस्तान कहता है कि भाई देखो मेरा तो मिलिट्री पैक्ट है, मेरे को कुछ करना पड़ेगा, तो मैं तैयारी कर रहा हूं। उधर से ट्रंप भी खुश है, हाँ ठीक है मुझे यहां से ग्राउंड फोर्सेस मिल जाएंगे अगर चाहिए हो। खतरा हमारे लिए जो है लॉन्ग टर्म में, ये तो आई गई हो जाएगी कि कल को हमारा और पाकिस्तान का कुछ पंगा होता है तो सऊदी अरेबिया क्या करेगा? क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को पैसे तो देगा ही, और पाकिस्तान ने उसको इस जंग में मदद करी है, तो क्या 1 साल बाद जब हम सिंदूर 2 करने जा रहे होंगे तो सऊदी अरेबिया भारत को बोलेगा सॉरी हमारे रिश्ते तो आपसे बहुत अच्छे हैं, पर देखो पाकिस्तान के साथ हमारे एग्रीमेंट उसने किया था
मेरे को सॉरी आपका तेल बंद करना पड़ेगा। यह खतरा है हमारे लिए। चलो तिब्बत का टाइम हो गया है। वेनेजुला ले लीजिए, ग्रीनलैंड ले लीजिए, उसमें भी आके फिर करेगा। क्यूबा ऑलरेडी चल रहा है। तो इसका ये एक जिस तरह ये ठान लेता है उस तरफ ये जाता रहता है। वन सेकेंडली, पाकिस्तान की बात करता हूं फॉर एग्जाम्पल, राइट। मेरे विचार से मैं थोड़े से अलग देखता हूं। पाकिस्तान ट्रंप का फेवरेट क्यों बन गया? जब से ट्रंप सत्ता में आए 2-3 चीजें हुई। एक, इसकी सत्ता में आते साथ एक हफ्ते के अंदर काबुल में जो एयरपोर्ट अटैक हुआ था अमेरिकन मरीन्स पे, जिसमें मारे गए थे, उनमें उनका जो मास्टरमाइंड था पाकिस्तान ने उठा करके ट्रंप को दे दिया। विद इन 1 वीक ऑफ ट्रंप्स इलेक्शन मुनीर से इंप्रेस हुआ। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी की बात चलती रही, ये वो। फिर गाजा युद्ध था, चल रहा है अभी भी। तो मुनीर शरीफ जब ट्रंप से मिले, इन्होंने उनसे कहा कि अगर आपको गाजा में सोल्जर्स चाहिए वहां पे, क्योंकि चल रहा है ना वहां सोल्जर्स होने, पीस को बाद में शांति रखने को, हम अपनी फोर्सेस दे देंगे। और उसी मीटिंग में इन्होंने इनसे यह भी बोला ट्रंप को कि आपको अगर कभी ईरान की तरफ नवंबर महीने का अगला टारगेट, अमेरिका में मिड टर्म असेसमेंट होने हैं लीडरशिप के। जी। रिपब्लिकन एकदम चाहता है कि नवंबर के पहले हम ईरान का मसला बिल्कुल झाड़ू लगा के साफ करके जाएं, नहीं तो अमेरिकन के मैंडेट को हम फेस कैसे करेंगे? ये तो ट्रंप की सबसे बड़ी चुनौती है इस समय। और उनके पास अभी टाइम नहीं बचा ज्यादा। अप्रैल शुरू होने जा रहा है। निकले तो थे 28 फरवरी को सोच के कि 4 दिन में हम जो है फतेह करके आ जाएंगे, निजाम खलीफा बन के आ जाएंगे। और आज 4 हफ्ता हो गया, कहीं कुछ अता पता नहीं। अभी तो ईरान ने कोरिया और बाकी थर्ड कंट्री के बारे में भी आपको पता है। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि, और मुझे यह भी दुख की बात है कि हम बार बार पाकिस्तान की क्यों बात करते हैं। पाकिस्तान के बारे में चर्चा करने से ज्यादा शर्मिंदगी का कोई विषय नहीं है। का एक प्रस्ताव, आज तक अमेरिका का यह स्टैंड कभी नहीं रहा कि भाई आप भी रहोगे हम भी रहेंगे, हम दोनों इसको ज्वाइंट कंट्रोल कर देते हैं। तीसरा, पाकिस्तान जैसे देश को एक नेगोशिएशन के लिए कहना, इससे बड़ी ट्रंप की स्ट्रेटेजिक हार कभी नहीं हो सकती। अब आप बताइए, नेगोशिएशन कौन करता है? नेगोशिएशन के साथ विश्वसनीयता और शक्ति, दो बहुत बड़ी चीज है। यानी जो आदमी बिचौलिए का काम करे वो विश्वसनीय होना चाहिए और उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए। भारत, आप अभी इस समय जो स्थिति देख रहे हैं, क्या आप पाकिस्तान को शक्तिशाली मानते हैं जो इस युद्ध में नेगोशिएशन कर सकता है, जिसकी खुद की पोजीशन इतनी कमजोर है? दूसरा, विश्वसनीयता। पाकिस्तान की विश्वसनीयता क्या इस तरह की है कि वो अमेरिका के इस फंसे हुए टांग को नेगोशिएशन के थ्रू निकाल सके? बिल्कुल नहीं निकाल सकता। और पाकिस्तान गलतफहमी में है। भारत के साथ जब न्यूक्लियर डील हुआ था 2005 से 8 का जो एरा रहा है, उसी अमेरिका ने भारत के साथ न्यूक्लियर डील किया बिकॉज वी आर ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट। उसी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइबर्स कर देना।